अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं जी। तो मोस्टली दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं और अक्सर जो है ना कमेंट्स में भी करते हैं कि यार आप कितने कमाते हैं यूके में और आपको यूके में कितना अरसा हुआ है। तो इस पर जनरली बात करेंगे। तो बस अभी निकला हूँ घर से बाहर, तो बस अभी काम से वापस आया हूँ, तो सोचा कि ये वीडियो बना लूँ दोस्तों के लिए जिन्होंने सवाल किया था। तो चलिए हमारे साथ रहिए। बस हम चलते हैं, पहले खाना खाते हैं, भूख लगी है, वहीं से आके डिस्कस करेंगे। और बात करते हैं जी यूके के हालात पे भी। तो यूके के हालात भी अच्छे नहीं है कुछ हम स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी ओवरसीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई यहाँ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। पहले जो बंदा जो है वो मिसाल यहाँ पे भी मतलब कि आप अच्छा अगर मंथली कमाते हैं तो अगर आप मंथली बात हिसाब से आप करते हैं तो कुछ ख़ास नहीं बचता, तो इतना आपके ख़र्चों में गुजर जाता है। तो ये है कि अगर आप मंथली 1500-2000 पाउंड भी कमाते हैं तो अगर आप महीने के आखिर में हिसाब किताब करते हैं तो उसमें मतलब ये कि 200-300 पाउंड आप सेविंग कर सकते हैं। तो अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं, अकेले हैं, तो फिर आप कुछ बचत कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली के साथ हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि आप सेव कर लें, क्योंकि यहाँ फैमिली बच्चों का खर्चा बहुत ज़्यादा है और यहाँ जो घरों का सिस्टम है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो रेंट हैं घरों के वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर आप फैमिली के साथ हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा है, फिर तो आप सेविंग कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप अकेले हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर आप कर सकते हैं, फिर आप जो है ना कुछ बचत कर सकते हैं। अगर यूके में आपका अपना बिज़नेस है तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जिनके अपने बिज़नेस हैं तो फिर वो यहाँ अपना बिज़नेस एक्सपेंड भी कर सकते हैं, वो सेव भी कर सकते हैं। तो अगर आपका अपना बिज़नेस है और अगर आप किसी के साथ काम करते हैं तो फिर आप सिर्फ अपने खर्चे पूरे करें तो ये भी बहुत आपकी बेहतर भी होगा। तो कुछ लोग यही सोचते हैं कि हम यूके जाके बहुत कमाएंगे। ये मैं भी सोचता था जब मैं यूके नहीं आया। मैं जब यूके आने से पहले ये मेरे सोच यही सोचता था हर वक्त के यूके जाऊंगा, ये मज़े होंगे, ये होगा वो होगा, मैं पैसे कमाऊंगा। लेकिन जब यहाँ आया तो ये तो हालात ही बदल गए, जज्बात भी बदल गए हैं। तो यहाँ बहुत कुछ बदला सा है, सेम वो नहीं है जो हम सोचते हैं। जी दोस्तों, तो बात हो रही थी कि मैं स्टूडेंट हूँ या वर्क वीज़े पे हूँ। सबसे पहले ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडी वीज़े पे आया हूँ लास्ट ईयर। अभी 1 साल मेरा पूरा हो गया। तो मैं 3 साल की स्टडी है तो 1 साल पूरा हो गया और 2 साल है। तो अभी मेरी छुट्टियाँ हैं, सितंबर तक मेरी छुट्टियाँ हैं। तो फिर उसके बाद अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी। और मैं कमाता कितना हूँ तो ये सारे यहाँ पे यूके के जितने भी स्टूडेंट हैं जितने वो कमाते हैं मैं भी कमाता हूँ। हाँ यही है कि यहाँ की जॉब मुख्तलिफ है। अगर आप किसी के साथ जॉब काम करते हैं, किसी ठेके पे काम करते हैं या किसी के साथ जॉब करते हैं तो वो आपको जो है ना पर आवर रेट देता है 5 पाउंड से लेकर जो है ना वो 7 to 8 पाउंड। अगर आप कैश इन की जॉब करते हैं, अगर आप NI की जॉब करते हैं तो NI हमें सिर्फ 20 हावर्स अलाउ होते हैं कि एक हफ्ते में 20 घंटे हमें जो है ना वो NI की जॉब अलाउ होता है। तो उस पर जो है ना अपन 20 घंटे वो कर सकता हूँ और बाकी जो है ना कैश इन हैंड पे जो है ना वो लोग करते हैं। यहाँ पे सारे स्टूडेंट कैश इन हैंड की जॉब करते हैं, तो बस यही बन जाते हैं, अपना ख़र्चा निकल आता है। यूके में अगर आप स्टूडेंट हैं तो पहले ही 2-3 साल जो है 2 साल ये आपकी बड़ी मुश्किल होगी। यहाँ पर मुश्किल नहीं होगी, आपको मेहनत करनी होगी दिन रात। आपकी मेहनत के बाद उसके बाद ही जब आपकी जो है ना तो आप तो दोस्तों बात है कि कमाई कितने कमा लेता हूँ वीक में या 2 स्टूडेंट कितने कमा लेते हैं। तो देखिए
यहाँ का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फिर वीकली जो है 250 से 350 तक जो है ना, ये अगर सब ज़्यादा ज़ोर लगा लें, ज़्यादा काम करें तो आप 200 से लेकर 350 तक वीकली कमा सकते हैं। अगर 350 पाउंड भी आप वीकली कमा सकते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आप बना सकते हैं जी 14 to 1500 पाउंड जो है ना आप वीकली मंथली बना सकते हैं। तो उनमें अगर आप रेंट भी दें, अपने ख़र्चे भी निकाल लें, तो बचता कुछ भी नहीं है। तो ये है कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं यूके में। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं तो आप आए, तो आप बना सकते हैं बहुत कुछ। तो दोस्तों बात है कि कमाई कितने कमा लेता हूँ वीक में, या रोज़ाना स्टूडेंट कितने कमा लेते हैं। तो देखिए, यहाँ का अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप फिर वीकली जो है 250 से 350 तक जो है ना, ये अगर सब ज़्यादा ज़ोर लगा लें, ज़्यादा काम करें तो आप 200 से लेकर 350 तक वीकली कमा सकते हैं। अगर 350 पाउंड भी आप वीकली कमा सकते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें 4 से, तो आप बना सकते हैं जी 14 to 1500 पाउंड जो है ना आप वीकली मंथली बना सकते हैं। तो उनमें अगर आप रेंट भी दें, अपने ख़र्चे भी निकाल लें, तो बचता कुछ भी नहीं है। तो ये है कि आप स्ट्रगल कर सकते हैं यूके में। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं तो आप आए, तो आप बना सकते हैं बहुत कुछ। जो दोस्त यूके आना चाहते हैं तो मेरे उसके लिए एक रिक्वेस्ट है कि जो भी यूके आना चाहता है तो वो अंडर ग्रेजुएट या कि फाउंडेशन स्टूडेंट भी कभी भी ना आए, वो मास्टर्स पे आए, ताकि आप लोगों को जो है ना ज़्यादा मुश्किलात ना हो। क्योंकि जो फाउंडेशन स्टूडेंट होते हैं उनका 3 से 4 साल का रूट होता है, फिर वो काम शाम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। फुल टाइम उनकी जो फुल टाइम जो है ना वो स्टडी होती है। तो जो मास्टर्स होते हैं, एक तो उनकी क्लासेस भी वीक में 2 दिन होती हैं, और वो 1 साल के कोर्स होता है, तो बिल्कुल ख़त्म के फिर PSW मिल जाता है। तो जो भी लोग यूके आना चाहते हैं तो कम से कम वो मास्टर्स पे आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वर्क वीज़े पे आते हैं, तो वर्क वीज़े वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं यूके में। तो वो परेशानी जो है ना, वो स्टार्ट की परेशानी होती है, लेकिन परेशानियों के बाद जो है ना फिर आसानी होती है। पहले जो मुश्किलें हैं, उन मुश्किलात के बाद फिर आसानी भी होती है। तो आप कहीं भी जाए तो आपको मुश्किलें काटनी पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जाएं और आप कहें कि बस काम हो और हम कामयाब हो। तो जितने भी लोग यूके आए हैं उनकी अगर आप हिस्ट्री देख लें तो वो उन लोगों ने बड़ी मुश्किलें काटी हैं। उन मुश्किलात के बाद उन लोगों ने बिज़नेस बनाए हैं यहाँ पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बेशक यूके आए, आप लोगों के साथ जो क्या कहते हैं कि मुश्किलें होंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुश्किलात के बाद आसानियाँ भी बहुत होंगी। तो जी दोस्तों, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और मेरा चैनल जो है वो द यूके डायरीज सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।